गंदे से भी गंदे या फिर पुराने से भी पुराने लाइट बोर्ड को आप साफ़ करें सिर्फ़ कुछ ही सेकंडों में, क्योंकि एक बार फिर से मैं लेकर आ गई हूँ आप सभी के लिए बहुत ही ज़बरदस्त टिप्स एंड हैक्स, जिसका इस्तेमाल करके आप अपने घर और किचन के काम को बहुत ही आसान बना सकती हैं। तो प्लीज़ वीडियो का एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज की मेरी जितनी भी टिप्स है बहुत ही कमाल की है। तो आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लगे हाथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। होप करती हूँ कि जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे। आज की जो मेरी पहली टिप्स है अचार से रिलेटेड है, क्योंकि बारिश के मौसम में जैसा कि हम सभी जानते हैं किसी भी चीज़ में बहुत ही जल्दी बैड स्मेल हो जाता है। तो अगर आप अचार को सेफ रखना चाहते हैं, सालों साल चलाना चाहते हैं, तो यहाँ पर इस ट्रिक को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका अचार बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। और जैसा कि जो हम अचार मार्केट से लेकर आते हैं तो एक एयर टाइट डब्बा के साथ ये देता है। जैसा कि आप देख रहे हैं इसके ढक्कन पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग सी एक पॉलीथीन चढ़ी हुई होती है। इसे आप बिल्कुल भी ना हटाया करें। अगर आप इसे हटा देंगे तो एयर टाइट जो आपका जार है बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाएगा, एयर टाइट नहीं रहेगा और इसमें एयर चला जाएगा, जिसकी वजह से जो आपका अचार हो या फिर जाम वगैरह हो, कोई सा भी सामान हो, अगर इस तरीके से ढक्कन के ऊपर से उसके पॉलीथीन को अगर आप हटाते हैं तो बहुत बड़ी गलती करेंगे। इस तरीके से बिल्कुल भी ना हटाएं। अगर आप चाहते हैं कि आपका अचार सालों साल सेफ रहे तो इस तरीके से एयर टाइट डब्बे में ही आप रखकर या फिर जार में ही रखकर इसे स्टोर करें। अगर आप यहाँ पर इस ट्रिक को फॉलो करेंगे तो आपका अचार या कोई सा भी सामान बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगली टिप्स की तरफ, और ये टिप्स मेरी अचार से ही रिलेटेड है। जब भी हम अचार निकालते हैं तो सबसे पहली गलती ये करते हैं कि अपने फिंगर से निकाल लेते हैं, और दूसरी गलती ये करते हैं कि जब भी हम निकालते हैं तो प्लास्टिक के स्पून का यूज़ करते हैं। लेकिन ये दोनों तरीका बहुत ही गलत है। इससे बहुत ही जल्दी आपका अचार जो है ख़राब हो जाएगा, उसमें बैड स्मेल आ जाएगा, चाहे आप एयरटाइट जार में ही क्यों ना रखें इसे। आपको जब भी अचार निकालना हो तो आप स्टील के स्पून का ही यूज़ करें। इस तरीके से आपका अचार जो है सालों साल सेफ रहेगा, कोई भी बैड स्मेल नहीं होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगली टिप्स की तरफ, और ये जो मेरी टिप्स है शीशे के बर्तन से लेकर है, क्योंकि जो शीशे का बर्तन होता है इससे बहुत ज़्यादा दाग धब्बे पड़ जाते हैं। तुरंत से अगर हम धुलकर इसे फिर से छूते हैं तो देखते हैं कि इससे बहुत सारे दाग धब्बे हो जाते हैं, या फिर इस तरीके से रखने की वजह से भी बहुत सारी गंदगी इस पर जम जाती है। तो यहाँ पर अगर आप अपने शीशे के बर्तन को चमकाना चाहते हैं तुरंत से, तो यहाँ पर यूज़ किए हुए चाय की पत्ती का यूज़ करना है आपको, जिससे हम चाय बनाकर चाय की पत्ती को जो फेंक देते हैं उसका आप यूज़ करके अपने शीशे के बर्तन को बहुत ही अच्छे तरीके से चमका सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जिससे मैंने चाय बनाया था उसी चाय पत्ती से मैं इस बर्तन को साफ़ करूँगी। और यहाँ पर मैंने स्क्रब का भी यूज़ नहीं किया है, सिर्फ अपने फिंगर की हेल्प से ही इस पर हम रफ़ करेंगे चाय की पत्ती को। और इस तरीके से रफ़ करने के बाद आप पानी से धुल दें, उसके बाद का आप रिज़ल्ट अपने आँखों से देख सकती हैं। बहुत ही ज़्यादा शाइन कर रहा है, जितने भी दाग धब्बे थे सारे के सारे गायब हो चुके हैं। तो यहाँ पर इस शीशे के बर्तन को धोने के लिए मैंने सिर्फ चाय की पत्ती का ही यूज़ किया है, वो भी यूज़ किए हुए चाय की पत्ती का, यानी कि जो चाय बनाकर हम जिस पत्ती को फेंक देते हैं उसी पत्ती का मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। ना कोई लिक्विड का यूज़ किया है, ना किसी डिटर्जेंट का यूज़ किया है। तो इस तरीके से चाय की पत्ती की हेल्प से मैंने इस शीशे के बर्तन को बहुत ही अच्छी तरीके से साफ़ कर दिया। अगर टाइम को वेस्ट किए हुए मैंने यहाँ पर 1 से 2 मिनटों के अंदर शीशे के बर्तन को चमका दिया, जैसा कि आपको लाइव रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा। और एक पैसा भी मेरा खर्च नहीं हुआ, क्योंकि शीशे के बर्तन को साफ़ करने के लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि इस पर जो दाग धब्बे लग जाते हैं आसानी से छूटते नहीं, और महंगे महंगे लोग लिक्विड खरीद कर लेकर आते हैं मार्केट से। लेकिन यहाँ पर यूज़ किए हुए चाय की पत्ती से आप तुरंत से अपने शीशे के बर्तन को चमका सकते हैं। तो होप करती हूँ कि छोटी सी ट्रिक आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने, लगे हाथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, क्योंकि आप लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन मेरी वीडियो को लाइक नहीं करते, कमेंट नहीं करते। ये बिल्कुल भी फ्री है, कर दिया करें, आपका कोई भी पैसा खर्च नहीं होगा। यहाँ पर अगली जो मेरी टिप्स है इस तरह की चाय की छन्नी को लेकर है। कोई किसी भी चीज़ को अगर हम छानने जाते हैं तो अगर चाय की छन्नी छोटी हो तो इस तरीके से, अगर बाउल जो आपका बड़ा हो तो चाय की छन्नी गिर जाती है बार बार। लेकिन यहाँ पर एक ट्रिक को अगर अप्लाई करेंगे, यहाँ पर स्पून को इस तरीके से चाय की छन्नी में फंसाकर आप किसी भी बड़े से बड़े बाउल में किसी भी सामान को बहुत आसानी से छान सकते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं वीडियो में। और इस तरीके से आपको हाथ लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और इस तरीके से चाय का जो छन्नी है बहुत ही अच्छी तरीके से सेट हो जाएगा बड़े से बड़े बाउल में। तो होप करती हूँ कि ये वाली भी टिप्स आपको बहुत पसंद आएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। कई बार ऐसा होता है कि बड़े से बाउल में कोई सामान छानना होता है और चाय की छन्नी जो छोटी होती है बार बार गिर जाती है, या फिर हम हाथ से पकड़े हुए होते हैं इसे। तो इस तरीके से बगैर हाथ से पकड़े हुए भी आप बहुत ही आसानी से किसी भी सामान को छान सकते हैं। अगली जो मेरी टिप्स है इस तरह के
बैगन को लेकर है। क्या होता है कि जब भी हम मार्केट से बैगन लेकर आते हैं और रख देते हैं, फ्रीज़ में रखें या फिर इस तरीके से बाहर रखें, तुरंत से ये ख़राब हो जाता है और फ्रेश भी नहीं रहता, सूख जाता है। तो यहाँ पर आप छोटी सी ट्रिक को अप्लाई करेंगे। यहाँ पर लेना है कोई सा भी ऑयल, यानी कि सरसों का ऑयल लें और इस तरीके से आधा चम्मच सरसों का ऑयल लेना है और पूरे बैगन पे अच्छे से इसे हम कोट कर देंगे सरसों के तेल का। और इस तरीके से पॉलीथीन में रखकर पॉलीथीन पे हल्का हल्का सा होल कर देंगे जिससे एयर बाहर निकल सके। और जब इसे आप फ्रीज़ में रखेंगे तो ये बहुत दिनों तक फ्रेश रहेगा, बिल्कुल भी नहीं सूखेगा, ना ही सड़ेगा ये। तो ये छोटी सी ट्रिक आप सभी को बहुत पसंद आई होगी, क्योंकि अगर हम फ्रीज़ में भी किसी सामान को अगर रख दें, खास करके बैगन को, तुरंत से ये सड़ना शुरू हो जाता है और अगर सड़ता नहीं है तो ये सूखना शुरू हो जाता है। तो होप करती हूँ कि ज़रूर पसंद आएगी। इस तरीके से करने से ना आपका बैगन सूखेगा ना सड़ेगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगली टिप्स की तरफ। इसी के साथ आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लगे हाथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, क्योंकि आप लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया करें और इसी तरह का यूज़फुल वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। अगली जो मेरी टिप्स है, नाइफ से लेकर है या फिर सीज़र, अथवा सीज़र हो तो इस तरीके से सीज़र को भी शार्प कर सकते हैं, नाइफ को भी शार्प कर सकते हैं सिर्फ एक शीशे के बोतल से। और यहाँ पर कोई सा भी दवा का शीशे का बोतल ले लें या फिर हनी वगैरह का हो। इस तरीके से आप इस पर रफ़ करेंगे 1 से 2 मिनट के लिए, तो देखेंगे जो आपका नाइफ़ हो या फिर सीज़र हो तुरंत से शार्प हो जाएगा। मार्केट में ले जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि मार्केट में हम ले जाकर जब शार्प कराते हैं तो बहुत सारे पैसे खर्च हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक शीशे के बोतल की हेल्प से आप अपने नाइफ़ को, अपने सीज़र को तुरंत से घर पे ही शार्प कर सकती हैं, सिर्फ 1 से 2 मिनट के अंदर। यहाँ पर आपका टाइम भी बचेगा और आपका पैसा भी बचेगा। तो ये छोटी सी ट्रिक ज़रूर पसंद आई होगी। तो चलिए बढ़ते हैं अगली टिप्स की तरफ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा मेरा जो नाइफ़ था शार्प हो चुका है और सिर्फ 1 से 2 मिनट के अंदर। तो चलिए बढ़ते हैं अगली टिप्स की तरफ। आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरी वीडियो को देखते हुए यहाँ तक आ चुके हैं तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, दुनिया किस कोने से देख रहे हैं और आपको मेरी टिप्स और वीडियो कैसा लगता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगली टिप्स की तरफ। अगली जो मेरी टिप्स है इस तरह की चूड़ी से रिलेटेड है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब हम चूड़ी लेकर आते हैं मार्केट से तो वो छोटी आ जाती है, या फिर कभी ऐसा भी होता है कि हमको शादी में जाना होता है और चूड़ी जो होती है वो छोटी हो जाती है और हमारे हाथों में आसानी से नहीं जाती। तो यहाँ पर बहुत ही आसान सा ट्रिक बताऊंगी जिसकी वजह से छोटी से छोटी चूड़ी को आप वेयर कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से किसी भी पार्टी को या शादी को एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर लेना है एक पॉलीथीन, और पॉलीथीन की हेल्प से जब आप चूड़ी को अपने हाथों में पहनेंगे तो बहुत ही आसानी से ये चला जाएगा, कितनी भी छोटी चूड़ी क्यों ना हो। और क्या होता है कि जब शादी में जाना हो या पार्टी में जाना हो, चूड़ी नहीं आती ठीक से, अच्छे से वेयर नहीं कर पाते हम, तो बहुत बड़ी टेंशन हो जाती है, क्योंकि टाइम कम होने की वजह से हम मार्केट से लेकर भी नहीं आ सकते हैं। तो इस छोटी सी ट्रिक को अप्लाई करके आप चूड़ी को बहुत ही अच्छे तरीके से पहन सकते हैं। होप करती हूँ कि ये छोटी सी ट्रिक, छोटा सा आइडिया आप सभी को बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि चूड़ी पहनना सभी को बहुत ही पसंद होता है, ख़ास करके लेडीज़ के लिए तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है चूड़ी पहनना। तो आप इस तरीके से चूड़ी को बहुत ही आसानी से छोटी से छोटी चूड़ी को भी पहन सकती हैं। अगली जो मेरी टिप्स है लाइट बोर्ड को लेकर है, क्योंकि क्या होता है कि अक्सर लाइट का हम सभी यूज़ करते हैं लेकिन इसके बोर्ड की तरफ हमारा ध्यान बिल्कुल भी नहीं जाता, और जिसकी वजह से जो हमारा लाइट बोर्ड है बहुत ही ज़्यादा गंदा हो चुका होता है। या फिर पुराने से पुराने लाइट बोर्ड को आप तुरंत से सेकेंडों में साफ़ कर सकती हैं सिर्फ एक टिप्स की हेल्प से, यानी कि सिर्फ यहाँ पर आपको लेना है कॉटन का कोई सा भी कपड़ा और इस पे हम डालेंगे आधा ढक्कन नेल रिमूवर लेना है। और यहाँ पर लेना है थोड़ा सा वाइट वाला पेस्ट, क्योंकि जो वाइट वाला पेस्ट है क्लीनिंग का काम बहुत ही अच्छे तरीके से करता है, डीप क्लीनिंग करता है ये। और इस तरीके से कॉटन के कपड़े पे दोनों चीज़ों को अच्छे से लगा लेंगे। लगाने के बाद यहाँ पर मैं लाइव रिजल्ट दिखा रही हूँ, आप बोर्ड को भी देख सकते हैं। बहुत ही पुराना बोर्ड है और बहुत ही ज़्यादा इस पर गंदगी जम चुकी है जो आसानी से नहीं निकलती। तो यहाँ पर कुछ ही सेकेंडों में मैं इसे साफ़ करके दिखाऊँगी सिर्फ नेल रिमूवर की हेल्प से। इस गंदे से गंदे बोर्ड को आप तुरंत से साफ़ कर सकते हैं, कितना भी पुराना आपका बोर्ड क्यों ना हो या फिर बहुत सारी गंदगी जमी क्यों ना हो, आप सेकंडों में इस बोर्ड को साफ़ कर सकती हैं सिर्फ नेल रिमूवर की हेल्प से। और यहाँ पर जो मैंने पेस्ट का यूज़ किया है इसकी वजह से भी बहुत ही अच्छी सी शाइनिंग आ जाएगी, इसमें बहुत सारी गंदगी ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पर डीप क्लीनिंग करेगा आपका नेल रिमूवर और पेस्ट। तो होप करती हूँ कि ये छोटी सी ट्रिक आपको पसंद आई होगी और इस तरीके से इसका फाइनल रिज़ल्ट आप देख सकते हैं।
तो यहाँ पर मेरा ज़्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं हुआ। और इस तरीके से पानी से अभी हम साफ़ नहीं कर सकते हैं बिकॉज़ ये लाइट का बोर्ड है, जिसकी वजह से करंट लगने का डर है और बहुत ही खतरे की बात है। तो पानी बिल्कुल भी अपने बोर्ड पर ना डाला करें आप। और इस तरीके से इस बोर्ड को भी आप देख सकते हैं, इसे मैं हमेशा साफ़ करती रहती हूँ, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा साफ़ है। और वो जो बोर्ड था मेरा बहुत ही पुराना था, बहुत दिनों के बाद मैंने साफ़ किया है, बहुत सालों के बाद, तो थोड़ा सा वो ज़्यादा ही गंदा हो चुका था। तो होप करती हूँ कि ये सारी टिप्स आपको मेरी पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।